मुझे याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के चुनाव में बनारस नामांकन के लिए गए थे और पत्रकारों ने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ना मुझे किसी ने यहाँ पर भेजा है, ना मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। ये नरेंद्र मोदी जी ने उस समय कहा था। और आज जब आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच में हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि अमित शाह जी यहाँ पे कैसे आए हैं। तो इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचता हूं कि 9000 से ज्यादा जो गौ माताएं यहां पर हैं, उन्होंने अमित शाह जी को यहां पर बुलाया है। बेसहारा सड़कों में घूमती हुई गायें खेतों में जाएं, यदि गाय दूध देना बंद कर दे और खेतों में जाएं तो डंडा लेके लोग उनको भगाएं। जिसके शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता हो, इस धरती में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसके मलमूत्र को देख के लोग दूर नहीं भागते हो। अकेले गौमाता और गौवंश हैं जिनके मल और मूत्र की पूजा में जिसका उपयोग होता है। यदि इनके गोबर और गौमूत्र का उपयोग कर लिया जाए तो प्राकृतिक खेती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारी ये विरासत है, हमारी संस्कृति है। पूरी खेती रासायनिक खादों से मत करो। यदि 50 एकड़ है तो 5 एकड़ में, 10 एकड़ की खेती है तो 1 एकड़ में, एक फसल में, एक मौसम में एक फसल। यह प्राकृतिक खेती का आह्वान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो भी गौ माताओं के गोबर और गौमूत्र से ही संभव हो सकता है। और इसलिए यहां पर तो आदरणीय गृह मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि शुरुआत तो हुई थी कि यहां पर गौओं का संरक्षण होगा और संवर्धन होगा, लेकिन जब हमने सोशल मीडिया में सुना कि अमित शाह जी भी ये कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन का बाकी समय प्राकृतिक खेती के लिए दूंगा, तो मैंने फिर कहा कि ये गौवंशों के गोबर गौमूत्र से प्राकृतिक खेती का प्रकल्प यहां पर शुरू किया जाए। मास्टर ट्रेनर बुलाए जाएं, यहाँ के किसानों को ट्रेनिंग दी जाए, वो किसान भी मास्टर ट्रेनर बने और धीरे धीरे करके और इस क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के मामले में हिंदुस्तान का नंबर 1 का जिला बनाने का काम हम लोग करें। तब जाके प्रधानमंत्री जी के आह्वान, क्योंकि समृद्धशाली भारत और शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर तभी होगा जब स्वस्थ नागरिक होंगे, हमारी धरती माता स्वस्थ होगी। और इसके लिए रासायनिक खादें डाल डाल के हम वहां पर जो सूक्ष्म जीव है उसको मार रहे हैं, लगातार मार रहे हैं। उनको जीवित करने की आवश्यकता, उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए घन जीवामृत, जीवामृत, इस प्रकार के बीज अमृत, इस प्रकार की चीजों का उपयोग कैसे हो सकता है। यहां पर उपस्थित हजारों की संख्या में जो किसान हैं, उनको आह्वान करने के लिए आदरणीय अमित शाह जी से बेहतर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता था। और इसलिए आज आप यहां पर पधारे हैं, आपका स्वागत करते हुए हम लोगों को बहुत प्रसन्नता है। और आप ये मानिए कि आपका यहाँ पर आना, प्राकृतिक खेती और गौ सेवा और गौ संरक्षण, ये तमाम जो ये काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको एक नई ताकत मिलेगी, ये एक नई गति मिलेगी। हमारे किसान, जब से आपके आने की सूचना हुई है, लोगों में गौ संरक्षण क्या है, संवर्धन क्या है, उसका क्या महत्व है और प्राकृतिक खेती का क्या महत्व है, आने वाली पीढ़ी किस तरीके से। आज हम लोग, मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ, अब जब स्वास्थ्य का परीक्षण होता है तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैटी लीवर, इस प्रकार की जो बीमारियां फैलती जा रही हैं, उसको यदि रोकना है तो हमें किसी भी कीमत पर प्राकृतिक खेती को अपनाना पड़ेगा और उसको एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। तब जाके हम आने वाले समय में जो समृद्धशाली और विकसित और आत्मनिर्भर भारत 2047 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाना चाहते हैं, उसको लंबे समय तक कायम करेंगे और भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचकर दुनिया का नेतृत्व करेगा।